ज्ञान धारा, जहां आपकी सफलता को बूस्ट करने के लिए हम मेहनत करते हैं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो बच्चों हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान दाड़ा। सो आज हम फिर इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था। इसमें भी हम सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अंदर लिम्फ एंड अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to your lovely friends. So and also have to comment about this video. So I will improve my versions and improve my tone, improve other categories that you want. So thank you. Let's start. So closed circulatory system. Closed, that means कि there is no other facility. So blood are only sent to the organs. लेकिन in this closed circulatory system, blood are not sent to directly the organs. It is flowing inside the channel like blood vessels, जैसे artery, veins, capillaries. तो इन सब में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो है आपके ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में आपकी कौन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो ये सब चीज़ इसमें कनेक्टेड होती है। तो ये मेनली हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने को मिलता है। एनेलिडा क्लास वर्टेब्रेट एनिमल के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इवन ह्यूमन के अंदर भी जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो हमारा वेन्स है, वेना कैवा के थ्रू इसे पहुंचाया जाता है ब्लड के हार्ट के पास, एंड वहां से आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसे कैरी करता है और फिर इसे ले जाता है लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो सस्पेंडेड होता है आयरन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और उसके बाद फिर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। वहां से इसे फिर ओवर द बॉडी सप्लाई किया जाता है। तो उसमें सप्लाई किया जाता है, फिर वहां से ओवर द बॉडी आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर आर्टरी के थ्रू एंड डिफरेंट ऑर्गन्स के पास। एंड आफ्टर दैट, चूंकि पूरे बॉडी में ब्लड चैनल्स नहीं जा सकते, टिश्यू के अंदर ब्लड चैनल्स नहीं आ सकते, सो वहां पे कैपिलरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद द टिश्यू एंड अदर ब्लड वेसल्स। और उसी के अंदर जस्ट एक और चैनल वर्क करता है, वो है लिम्फ। तो लिम्फ भी एक क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फ्लूइड है, और म्यूकस आप बोल सकते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ओनली लिम्फेटिक नोड्स। लेस, अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगी? इसके अंदर लेस प्रोटीन होती है, आरबीसी एब्सेंट होगा, डब्ल्यूबीसी हाई होगी इसके अंदर, न्यूट्रिशंस मैटर एंड O2 लेस होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल हाई होती है। इसका एक चीज़ आप समझ लो कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाता, कैपिलरीज वहां तक नहीं सस्पेंडेड हो सकती, वहां पे लिम्फ चैनल वर्क करता है विद इन द टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो आपके बच जाते हैं, या फिर जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल के फॉर्म में, या जो बॉडी वेस्ट के फॉर्म में उसमें जमा हो जाता है, तो उसको लिम्फ जो है अपने चैनल्स के थ्रू निकाल के ब्लड स्ट्रीम में अगेन उसे छोड़ देता है। So lymph is the very responsible for the body regeneration. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लिम्फ का होना। और कहीं भी अगर बॉडी में आपको किसी तरीके की सिम्टम्स नजर आते तो सबसे पहले लिम्फ ही वर्क करता है वहाँ पे, क्योंकि WBC के वजह से वो बहुत ज़्यादा बॉडी को हेल्प करता है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय लिम्फ नोड्स, मेन वर्क वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल रिमूव्ड बाय दिस। सो लोअर मल्टीसेलुलर बाय डिफ्यूजन, हायर ऑर्गेनिज्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। आगे हम बात करेंगे हार्ट ऑफ मैन की। तो हार्ट जो है आपका वो डबल मेम्ब्रेनस कॉल्ड पेरिकार्डियम। इट इज अ ऑर्गन्स which is ये जो आपकी हार्ट ऑफ द स्टार्ट। तो हार्ट ऑफ मैन अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में, तो हार्ट इज अ स्पेशल ऑर्गन्स दैट इज मेड बाय द कार्डियक मसल। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ मसल ओनली फाउंड इन द कार्डियक एरिया और हार्ट। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स
दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। सो हार्ट वेरी स्पेशल ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के लिए, और रिदमिक वर्क करने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये पूरे लाइफ ह्यूमन के लिए वर्क करता है। सो कैविटी इन द मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, इन कैविटी फ्लूइड फाउंड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो अब हम बात करते हैं वॉल्व्स ऑफ द हार्ट की। तो इसमें कई सारे वॉल्व्स वर्क करते हैं। इसमें राइट ऑडिकल वेंट्रिकल्स वॉल्व, जिसे हम ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, लेफ्ट ऑडिकल वेंट्रिकल्स वॉल्व जिसे बाइस्क्यूपिड, और मेट्रल वर्क के वॉल्व के नाम से जानते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल टू द मेन आर्टरी सेमिलुनार वॉल्व, एंड द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी 3 सेमिलुनार वॉल्व्स ये वर्क करते हैं मेनली। सो एक तो आपके जब वेंट्रिकल्स, ऑडिकल से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है फिर, तो उसमें ये फंक्शन करता है, जिसमें राइट साइड में आपके ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व मिलेंगे, लेफ्ट साइड में बाइस्क्यूपिड वॉल्व मिलेंगे, और जो आर्टरी में जाने वाली वॉल्व होती है मोस्टली सेमिलुनार वॉल्व। तो ये सारे वॉल्व्स हैं जो एज अ चैनल के रूप में, एज अ गेट वॉल्व के फॉर्म में काम करता है, ताकि देयर इज नो बैक फ्लोइंग ऑफ ब्लड अगेन इन द हार्ट और अगेन इन द चैम्बर। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार चूंकि बहुत प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी तेज होता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। सो अगेन अब ब्लड सर्कुलेशन पाथ के बारे में देखें तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन के रूप में देखा जाता है। सो मेनली हमें क्लास 10th में पढ़ना होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो द सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दैट मीन्स द ओवर द बॉडी, अगर हम बात करें तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट से जो लंग्स के अंदर ब्लड सेंड किए जाते हैं उसको साफ करने के लिए और उसे प्योरीफाई करने के लिए, देन इट इज़ नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसमें मेनली यहाँ पे आप थोड़ा सा इस जगह पे कंफ्यूजन ये होने वाली है कि जो हमारे बॉडी में जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स विद इन द बॉडी इनटू द इंफीरियर साइड अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आर्टरी वर्क करता है ब्लड को फ्लो कराने के लिए टू द जो आपके प्योर ब्लड होता है उसको ले जाने के लिए, वेंस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आने के लिए। बट अगर हम बात करते हैं हार्ट से लंग्स की तरफ तो यहाँ पे जो चैनल है थोड़ा उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस लेकर के आती है और डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हार्ट रेट जो होती है एक नॉर्मल पीपल्स में वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट के आसपास होती है। एंड पल्स, व्हाट इज पल्स? सो पल्स द रेगुलर एक्सपेंशन of an artery caused by the ejection of blood into the arterial system by the contraction of the heart। तो जो प्रेशर आपके आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लोइंग के रूप में दिया जाता है या ब्लड जो ब्लड को फ्लो कराया जाता है तो उसमें जो प्रेशर होती है उसे हम पल्स के रूप में देखते हैं। स्ट्रोक, अब स्ट्रोक के मतलब यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड है। सो इन सब चीज़ों को फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। एंड अगेन आई विल say to you, please subscribe and share my video and also like and comment to the channel. Thank you.